Hello, myself Vijeta Singh Tamar and welcome to the classes. हमने ज्योग्राफी क्लास 9 की सीरीज स्टार्ट की थी कंटेम्प्रेरी इंडिया बुक की। उसमें हम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, इंडिया साइज एंड लोकेशन। ठीक है, उसके बाद में हम सेकेंड चैप्टर पे आ रहे हैं क्लास 9 ज्योग्राफी की। सेकेंड चैप्टर है, ये है कंटेम्प्रेरी इंडिया बुक, इसी का सेकेंड चैप्टर। हम लोग फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट चैप्टर देखें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। चैप्टर 2 है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, भौगोलिक जो वर्गीकरण है भारत का, उसके बारे में हम बात करेंगे इस चैप्टर में। और मेजर फिजियोलॉजिकल जो डिविजन्स है वो देखिए मैप में आपको डिफरेंट कलर्स से इंडिकेट हो रहे हैं। जैसे फर्स्ट है हिमालयन माउंटेन। द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिविजन्स। ये कुछ फिजियोग्राफिक डिविजन्स है जिसमें इंडिया को डिवाइड किया गया है। पहला है हिमालयन माउंटेन्स। ये नॉर्दर्न जो बॉर्डर है पूरी हिमालयन माउंटेन्स की है। ये जो ब्राउन कलर में इंडिकेट हो रहा है ये हिमालयन माउंटेन है। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन, ये जो ग्रीन कलर वाला पार्ट है ये नॉर्दर्न प्लेन है ना। पेनिनसुला प्लेटो, ये जो बीच में क्रीम कलर वाला पार्ट है ये है पेनिनसुला प्लेटो। येलो कलर वाला पार्ट है इंडियन डेजर्ट। कोस्टल प्लेन्स, ये जो ग्रीन कलर वाला कोस्टल लाइन, कोस्टल बॉर्डर पे जो ये पार्ट है ये है कोस्टल प्लेन्स। एंड आइलैंड्स, आइलैंड्स यहाँ पे देखो लक्षद्वीप है और यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार है। ठीक है, ये कुछ आइलैंड्स है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग वन बाय वन। एवरी फिजियोग्राफिक डिविजन्स को लेते हुए चलेंगे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं हिमालय से। द हिमालयन माउंटेन। अब हिमालयन माउंटेन में देखिए आपकी जो बुक है उसमें ज्यादा मतलब उसमें क्या दे रखा है, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय एंड शिवालिक। ठीक है, और थोड़ा बहुत जो है पूर्वांचल का दे रखा है। ठीक है, अब ऐसे मतलब उसमें थोड़ा दिया हुआ है आपकी बुक में, बहुत ज्यादा इलेबोरेट करके नहीं दिया हुआ है ना। ट्रांस हिमालय को वहां पे नहीं बताया है आपकी बुक में, ट्रांस हिमालय के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। ठीक है, तो हम ग्रेटर हिमालय से स्टार्ट करते हैं। इसलिए आपको आपकी नॉलेज के लिए बता देती हूँ, एक डायग्राम बना के हम देख लेते हैं एक बार। एक इंडिया का मैप बनाते हैं छोटा सा, जिससे आपको क्लियर समझ में आए। ये देखिए इंडिया का एक मैप ड्रॉ कर लेते हैं, सिर्फ नॉर्दर्न पार्ट ड्रॉ कर लेते हैं ताकि समझने में दिक्कत ना आए। ये देखिए हमने एक हिमालय का एक रफली एक डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसमें मैं आपको बताती हूँ, देखिए जो हम हिमालयास की बात करते हैं हम रेड से इंडिकेट करते हैं हिमालयास को, है ना। तो मेन तो देखिए ट्रांस हिमालय की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे एक रेंज है, ये रेंज है काराकोरम रेंज। कौन सी रेंज है? काराकोरम रेंज। ठीक है, उसके नीचे जो है काराकोरम रेंज के नीचे लद्दाख रेंज, और उसके नीचे है जास्कर। ये है जास्कर, जास्कर सबसे ऊपर है काराकोरम, उसके नीचे है लद्दाख, फिर उसके नीचे है जास्कर। और उसी की यहाँ पैरेलल में एक रेंज है, उसको हम कहते हैं कैलाश, कैलाश रेंज। और ये चारों रेंज जो है, ये चारों रेंज मिलके बनाती है ट्रांस हिमालय। आपकी बुक में जो डायग्राम दिया हुआ है, बुक में जो डायग्राम दिया हुआ है उसमें तो है ट्रांस हिमालय, लेकिन आपके जो एक्सप्लेनेशन है उसमें ट्रांस हिमालय नहीं है। ठीक है, तो पहली जो टॉप मोस्ट जो रेंज है वो काराकोरम, उसके नीचे लद्दाख, उसके नीचे जास्कर, और उसके पैरेलल में एक रेंज है कैलाश, और ये चारों मिलकर बनाती है ट्रांस हिमालय। ठीक है, अब उसके नीचे जो रेंज शुरू होती है, ठीक है, अब यहाँ से जो ये रेंज शुरू हो रही है ना, ये वाली, ये है ग्रेटर हिमालय। दिस वन इज ग्रेटर हिमालय।
दिस वन इज ग्रेटर हिमालय। तो हमारी जो बुक में है वो ग्रेटर हिमालय से दिया हुआ है, और जो ग्रेटर हिमालय है वो जम्मू कश्मीर से शुरू होके अरुणाचल प्रदेश तक इसका एक्सटेंशन है। ठीक है, जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होके अरुणाचल प्रदेश तक इसका एक्सटेंशन है। इसको हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, एक बार देख लें आप एक बार डायग्राम को। ऊपर जो है वो 4 श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, ये चारों मिलकर बनाती है ट्रांस हिमालय। और उसके नीचे एक जो पूरी रेंज है ना, ग्रेटर हिमालय है। ग्रेटर हिमालय के नीचे फिर लेसर हिमालय और फिर है शिवालिक। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे भी एक डायग्राम दिया हुआ है, देख पा रहे हैं यहाँ पे डायग्राम है ना। इसमें भी देखिए ऊपर ये है काराकोरम फर्स्ट वाली, सेकंड बी वाली है जो लद्दाख है ना, फिर सी वाली है जास्कर है, और उसके पैरेलल में ये रेंज है कैलाश, और ये चारों मिलके बना रही है ट्रांस हिमालय। ठीक है, और फिर उसके नीचे ये जो एक रेड कलर की जो रेंज आ रही है वो है ग्रेटर हिमालय। अब ग्रेटर हिमालय की बात करें तो ग्रेटर हिमालय वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रन कर रही है ना, इंडस से ब्रह्मपुत्र। यहाँ पर जो है इंडस रिवर का फ्लो है, इसको ब्लू से इंडिकेट करते हैं ना, यहाँ पर जो है वो इंडस रिवर ब्लू से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे इंडस रिवर का फ्लो है, ये इंडस रिवर है, और यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, तो इंडस से ब्रह्मपुत्र के बीच में ये जो हमारा ग्रेटर हिमालय है ये लाई करता है। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, हिमालय जो है वो सबसे ऊंचाई पर और सबसे उबड़ खाबड़ बैरियर है दुनिया का। ठीक है, एक आर्क बन रहा है, आप देख पा रहे हैं एक आर्क बन रहा है, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक आर्क बन रहा है। आर्क ऐसा ही होता है ना, इसी शेप में होता है आर्क, तो ये एक आर्क बन रहा है, और ये आर्क की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 2400 किलोमीटर, यानी ये आर्क की डिस्टेंस है 2400 किलोमीटर। और अगर विड्थ की बात करें तो 400 किलोमीटर तो कश्मीर में है, यानी यूं चौड़ाई की बात करें तो 400 किलोमीटर कश्मीर में है, और अरुणाचल प्रदेश में जाते जाते ये कितनी हो जाती है 150। ठीक है, यहाँ पे 400 किलोमीटर विड्थ है और यहाँ पे 150। ठीक है, 150 विड्थ तक है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अब हिमालय जो है वो 3 पैरेलल रेंजेस में है, जैसा मैंने आपको बताया था, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक, ये 3 पैरेलल रेंजेस हो गई है ना, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक, ये 3 पैरेलल रेंजेस है जिसमें हिमालय को इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है वो ग्रेटर हिमालय है ना, उसे हम इनर हिमालय या हिमाद्री भी कह सकते हैं। इनर हिमालय यानी उसके आउटर में फिर लेसर हिमालय और फिर शिवाद्री, तो हम इनर हिमालय के नाम से भी इसको जानते हैं, और किस नाम से जानते हैं, हिमाद्री के नाम से, किसे, ग्रेटर हिमालय को। ठीक है, अब हिमालय ये वाले पोर्शन की बात करेंगे अब हम, है ना, जो ये वाला जो दिख रहा है रेड फर्स्ट वाला, इसकी बात करेंगे, है ना। ये क्या है, ग्रेटर हिमालय, ये है ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय। ठीक है, और ग्रेटर हिमालय की जो एवरेज हाइट है वो कितनी है 6000 मीटर, इसकी एवरेज हाइट कितनी है 6000 मीटर। ठीक है, और प्रीडोमिनेंट जितने भी हिमालयन पीक्स है वो सारे इसी में है ग्रेटर हिमालय में, चाहे वो एवरेस्ट हो, कंचनजंगा हो, है ना, कोई से भी नंगा पर्वत से नमचा बरवा तक ये है ना। अगर इसका स्टार्टिंग पॉइंट अगर हम देखें तो ये है नंगा पर्वत, ये नंगा पर्वत से स्टार्ट होता है, नाम ही नंगा पर्वत है। ठीक है, इसका कोई हिंदी इंग्लिश नहीं है, नंगा पर्वत, और यहाँ पे है नमचा बरवा। ठीक है, यहाँ पे है नमचा बरवा, यहाँ लिख दूं नमचा बरवा, है ना, नमचा बरवा, ये नंगा पर्वत से नमचा बरवा तक इसका एक्सटेंशन है। और यहाँ पर जो हाईएस्ट जितनी भी प्रोमिनेंट हिमालयन पिक्स है वो यहीं पे है, एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सम हाईएस्ट पीक ऑफ ग्रेटर हिमालय, देखिए ग्रेटर हिमालय पे जो हाईएस्ट पीक है, जैसे मैंने बताया था, माउंट एवरेस्ट है नेपाल में, 8848 मीटर इसकी हाइट है। कंचनजंगा है, कंचनजंगा की हाइट है ये 8848 माउंट एवरेस्ट की, कंचनजंगा की 8598, ये इंडिया में है, मकालू नेपाल में 8481 हाइट है, धौलागिरी नेपाल में 8172 मीटर, ये मीटर्स में हाइट है। ओके, नंगा पर्वत जो है वो 8126, ठीक है, 8126 मीटर इसकी हाइट है। अन्नपूर्णा 8078 मीटर इसकी हाइट है, ये नेपाल में है। नंदा देवी जो है वो 7817 इसकी हाइट है ना, और कामेत 7756 हाइट है मीटर।
नमचा बरवा 7756 मीटर हाइट है और गुरला मंधाता 7728। ये कुछ मेजर जो है हाइट मतलब सॉरी मेजर इसके हाईएस्ट पीक्स है जो कहाँ पर है, हिमालय, ग्रेटर हिमालय पे। ठीक है, ये कहाँ पर है, ग्रेटर हिमालय पे। जैसे हमने बोला तो प्रीडोमिनेंट जो पीक्स है वो ज्यादातर ग्रेटर हिमालय पे है, तो ये कुछ पीक्स है। अगर आप इसमें फिगर में देखेंगे, इसमें डायग्राम में देखेंगे तो आपको मिल भी जाएंगे। ठीक है, लेट्स प्रोसीड, आगे चलते हैं। द रेंज लाइंग टू साउथ ऑफ हिमाद्री, हिमाद्री यानी ग्रेटर हिमालय से नीचे अगर हम बात करें, ग्रेटर हिमालय से नीचे की बात करें तो लेसर हिमालय है ना। ग्रेटर हिमालय से नीचे क्या है, लेसर हिमालय है। लेसर हिमालय में देखो ये ग्रेटर, एक मिनट, एक बार हम इसको फिर से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसको एक बार फिर से ड्रॉ करते हैं डायग्राम को। इंडिया का एक मैप, हम यही वाला पार्ट ड्रॉ कर रहे हैं ना, जो हम लोगों को ये हिमालय वाला। ठीक है, अब देखिए इसको हम रेड से इंडिकेट करेंगे, है ना, रेंजेस को। ठीक है, रेंजेस को रेड से इंडिकेट कर देते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये वाली कौन सी है, काराकोरम रेंज, फिर इसके नीचे कौन सी है, लद्दाख रेंज, फिर उसके नीचे कौन सी है, जास्कर रेंज, है ना, और उसके पैरेलल में है कैलाश रेंज। ठीक है, अब मैं है ना काराकोरम को के लिख देती हूँ, लद्दाख को एल लिख देती हूँ, जास्कर को जे लिख देती हूँ और कैलाश को फिर के 2 लिख देते हैं। ठीक है, कैलाश को K2 लिख देते हैं ना। ये तो सारी, ये तो चारों मिलकर क्या बना दिया इन्होंने, इन चारों ने मिलकर क्या बना दिया, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय बना दिया। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय यहाँ से स्टार्ट होती है नंगा पर्वत से और यहाँ से सीधी चल के यहाँ अरुणाचल प्रदेश में नमचा बरवा तक जाती है। कहाँ से स्टार्ट होती है, नंगा पर्वत से, और जाती है, ये नंगा पर्वत से स्टार्ट हो रही है और जा रही है नमचा बरवा तक। ठीक है, कितनी है इसकी, 2, इसकी हाइट कितनी है, सॉरी इसकी जो विड्थ है 2600 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी जो एवरेज जो पूरी लेंथ है वो। ठीक है, अब उसके नीचे, अब इसके नीचे जो है वो लेसर हिमालय है, इसके जस्ट नीचे लेसर हिमालय है और उसी के नीचे जो है वो शिवालिक है। इस तरह से 3 रेंजेस है। ठीक है, ऊपर वाली क्या है, ग्रेटर हिमालय, फिर है लेसर हिमालय और उसके नीचे है शिवालिक। उसके नीचे है शिवालिक। ठीक है, यहां तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कहां पर क्या क्या है, उसकी लोकेशन समझ में आ गई। सबसे ऊपर काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, जास्कर के पैरेलल में कैलाश, कैलाश, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश मिलकर बनाते हैं ट्रांस हिमालय और इनके नीचे है एक रेंज पूरी, है ना, एक आर्क बनाते हुए जो है ग्रेटर हिमालय, नंगा पर्वत से नमचा बरवा तक। ठीक है, उसके नीचे है लेसर हिमालय जिसकी हम बात करेंगे लघु हिमालय या मध्य हिमालय। ठीक है, इसके दक्षिण में स्थित है, ग्रेटर हिमालय के दक्षिण में है। ये भी जम्मू कश्मीर से शुरू होती है और अरुणाचल प्रदेश तक ही जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो एल्टीट्यूड यानी हाइट की बात करें तो 3700 से 4500 मीटर तक है और इसकी विड्थ 50 किलोमीटर के अंदर अंदर, मतलब कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है, ये 50 किलोमीटर के अंदर अंदर है एवरेज विड्थ। द रेंज कंसिस्ट ऑफ फेमस वैली, अब इनमें कई सारी फेमस वैलीज भी है। ठीक है, जैसे कांगड़ा हुई, कुल्लू हुई, है ना, घाटी, वैली मतलब घाटी होता है, कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी जो हिमाचल प्रदेश में आती है। और ये जो रीजन्स है वो हिल स्टेशन, यानी हम कह सकते हैं कि जो जो मध्य हिमालय है, जो लेसर हिमालय है वो हिल स्टेशन के लिए वेल नोन है ना, हम ये कह सकते हैं। तो ये दिस रीजन इज वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन, यानी ये जो रीजन है वो हिल स्टेशन के लिए फेमस है। कौन सा, लेसर हिमालय, ग्रेटर हिमालय नहीं, लेसर हिमालय। ग्रेटर हिमालय में प्रीडोमिनेंट चोटियां थी, है ना, जो हमने पढ़ी थी। जो आउटर मोस्ट रेंज है हिमालय की वो शिवालिक है, जो मैंने बताया था ना, उसके जस्ट नीचे ही शिवालिक है, देखो शिवालिक रेंज।
ये देखो ये वाली जो रेंज है ये शिवालिक रेंज है ना, ये जो नजर आ रही है शिवालिक रेंज है, यहाँ से लेकर यहाँ तक शिवालिक रेंज है ना। मैंने नीचे बनाई है दिखाने के लिए, पर इसके जस्ट ऊपर शिवालिक रेंज है। ठीक है, चलो वहीं बना देते हैं जहां पर है। ये है शिवालिक रेंज, ठीक है, ये वाली, दिस वन इज शिवालिक रेंज। ओके, इसमें भी लॉन्जिट्यूडनल वैलीज है ना, तो जिन्हें दून्स कहते हैं। लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में दून्स है ना, देहरादून, कोटली दून, पतली दून, है ना, ये कुछ फेमस दून्स है ना। अब दून्स कैसे बन जाते हैं? जो हिमालय और शिवालिक के बीच में जो रिवर्स फ्लो होती है, तो रिवर्स की जो मिट्टी होती है और जो बालू आती है उससे बन जाते हैं, एक मतलब ऊंचे घाटी मैदान बन जाते हैं, एक तरह के कुछ मैदान बन जाते हैं ना। हम उसे मैदान भी नहीं कह सकते और हम उसे माउंटेन भी नहीं कह सकते, कुछ ऐसे मैदान बन जाते हैं, ऊंचे घाटी मैदान जिनको हम कहते हैं ना, तो उन्हें दून्स कहते हैं। ठीक है, जैसे पूर्व में है हरिद्वार है ना, पश्चिम में देहरादून है ना, इस तरह से दून्स बन जाते हैं। चलिए आगे चले। अब लॉन्जिट्यूडल डिवीजन तो हमने देख लिया, ठीक है। अब हम इसका वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन भी देखते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ कुछ रिवर वैली जो है उन्होंने उसकी जो सीमाएं तय की है उसके हिसाब से ये कुछ डिफ्रेंसिएशन है। ठीक है, एक बार हम इसको भी देख लेते हैं। देखिए इमेज में देखो, सबसे पहले जो इमेज दे रखी है उसमें देखो, इमेज में क्या दे रखा है, एक रिवर आ रही है यहाँ से, जो मैंने पहले बताया था आपको, इंडस रिवर। अब यहाँ पे ब्लू में दे रखी है, तो अपन एक काम करते हैं, अपन रेड कलर ही ले लेते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो रिवर है ये इंडस रिवर, ठीक है, और ये वाली रिवर जो है वो सतलुज रिवर। ठीक है, अब इंडस और सतलुज के बीच में जो भाग है हिमालय का, है ना, वो कहलाता है पंजाब हिमालय। क्या कहलाता है? पंजाब हिमालय, है ना। पंजाब हिमालय को कश्मीर और हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय को कश्मीर और, ये देखो, कश्मीर और हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, दूसरा कलर ले लेते हैं, एक काम करते हैं, येलो कलर ले लेते हैं। अब ये जो सतलुज रिवर है, सतलुज रिवर और काली रिवर, इनके बीच में जो पार्ट है हिमालय का, वो क्या कहलाता है? कुमाऊं हिमालय कहलाता है। सतलुज और काली के बीच का जो पार्ट होगा वो कुमाऊं हिमालय कहलाएगा। सतलुज और काली के बीच का पार्ट, है ना, कुमाऊं हिमालय। ठीक है, अब नेक्स्ट है काली और तिस्ता। अब नेक्स्ट रिवर कौन सी है? तिस्ता रिवर। अब काली और तिस्ता के बीच का जो पार्ट है वो कहलाता है नेपाल हिमालय। ठीक है, नेपाल हिमालय। और उसके बाद में ग्रीन कलर ले लेते हैं, तिस्ता के बाद में है दिहांग और दिहांग रिवर ब्रह्मपुत्र वाली सुनी है ना, दिहांग। अब तिस्ता और दिहांग के बीच में जो पार्ट है, दिहांग और तिस्ता के बीच का जो पार्ट है वो कहलाता है असम हिमालय। तो हमने कौन कौन से हिमालय पढ़े? एक तो असम हिमालय देखा, ठीक है, नेपाल हिमालय देखा, कुमाऊं हिमालय देखा, और एक हमने देखा पंजाब हिमालय। ठीक है, पंजाब हिमालय को ही कश्मीर और हिमाचल हिमालय कहते हैं। तो पंजाब हिमालय जो था वो किसके बीच में था? इंडस और सतलुज, है ना, इंडस और सतलुज के बीच में। ठीक है, फिर हमने देखा कुमाऊं हिमालय सतलुज और काली के बीच में, जो ये येलो कलर के बीच में जो रिवर्स आते हैं, सतलुज और काली। ठीक है, फिर नेपाल हिमालय काली और तिस्ता के बीच में, है ना, और असम हिमालय तिस्ता और दिहांग के बीच में। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा ये पूर्वांचल के बारे में बात कर रहे हैं ना, जो पूर्वांचल जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया है पूर्वांचल, इसके बारे में बात हो रही है, पूर्वांचल के बारे में। ठीक है, ये जो एरिया ना पूर्वांचल, इसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब ये देखो, ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये यहाँ से होती हुई यहाँ पे ये ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है ना, ये वाली रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर है। ठीक है, यहीं पर दिहांग गॉर्ज। ठीक है, द ब्रह्मपुत्र मार्क द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय। अभी यहाँ से आ रही है, तो ये हिमालय देखो, ये चलते हुए आ रहे हैं हिमालय, तीनों रेंजेस, और ये ब्रह्मपुत्र जो है ये क्या कर रही है? इसकी बाउंड्री बना रही है। कलर सारे मिक्स हो गए। चलिए, ये जो है आप देख पा रहे हैं, है ना, और ये जो रिवर है ये बहती हुई आ रही है, ये है ब्रह्मपुत्र रिवर, है ना, ये ब्रह्मपुत्र रिवर है। ठीक है, और ये सारे
जो है ये यहाँ से जो हिमालय की जो तीनों रेंजेस चलती हुई आ रही है, इसकी एक बाउंड्री बना रहे हैं। अब समझ में आ रहा है, अब क्लियर है ना, ये बाउंड्री बन रही है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बियॉन्ड द दिहांग और द हिमालयस बैंड शार्पली टू द साउथ। अब यहाँ से जो है ये हिमालय जो है वो यहाँ से यहाँ टर्न हो गया है ना, शार्पली एक साउथ की तरफ ये टर्न हो गया है। अब साउथ की तरफ जब ये टर्न हो गया है तो यहाँ पर भी कुछ हिल्स है ना, जैसे नागा हिल्स है ना, नागा हिल है, पटकाई हिल है, बूम हिल है ना, मणिपुर श्रेणी है, मिजो हिल है, रेंगमा, मिक्कर, त्रिपुरा, गारो, खासी, जयंतिया, बहुत सारी है यहाँ पे, है ना। तो अब ये जो है इनको हम कंबाइनली क्या कहते हैं, इनको पूर्वांचल कहते हैं या ईस्टर्न हिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्वांचल या ईस्टर्न हिल्स कहते हैं, है ना। नाम ज्यादा कुछ यहाँ पे दिए नहीं है, कुछ एक नाम लास्ट में दे रखे हैं। और ये जो एरिया है ये डेंस फॉरेस्ट से कवर्ड है ना। ठीक है, ये पूर्वांचल जो है वो पटकाई हिल, नागा हिल, मणिपुर हिल एंड मिजो हिल्स, देखो यहाँ पे नजर आ रही है ना, ये नागा हिल है, ये पटकाई बम है ना, ये मिजो हिल्स है ना, ये कुछ हिल्स यहाँ पे दी हुई है। तो इतना ही है इस चैप्टर में इसके हिमालय के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय भी आपके बुक में नहीं दिया हुआ है कुछ खासा, ट्रांस हिमालय हमने देख लिया। उसके नीचे हमने ग्रेटर हिमालय देख लिया जो नंगा पर्वत से रमचा बरवा तक है। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा लेसर हिमालय। लेसर हिमालय जो है वो क्या बोलते हैं, हिल स्टेशन के लिए फेमस है। उसके नीचे हमने देखा शिवालिक, शिवालिक में दून्स है। एंड उसके बाद में हमने देखा जो एक पैरेलल जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखा है ना, अकॉर्डिंग टू कुछ रिवर्स। रिवर्स में हमने देखा कि कौन कौन सी रिवर्स थी, हमने देखा कि डिविजन, एक हिमालय का डिवीजन हो रखा है ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स। तो इंडस और सतलज के बीच में पंजाब, सतलज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय, काली और तिस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, नेपाल और असम के बीच में तिस्ता और दिहांग के बीच में असम हिमालय। ये चार हमने डिविजन्स देखे। ठीक है, ये पैरेलल डिविजन्स हम कह सकते हैं इनको, है ना। वहां हमने लॉन्जिट्यूडल डिविजन्स देखे थे और अब हम पैरेलल डिविजन्स देखे हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने थोड़ी बहुत ईस्टर्न हिमालयाज की बात की। तो ये जो हिमालयाज की जो लॉन्जिट्यूडनल जो आ रही है ना, जो श्रेणियां, जो पैरेलल रेंज आ रही है, और उसने एक साउथ बैंड लिया और साउथ बैंड लेके ईस्ट में कुछ छोटी छोटी हिल्स बनाई, और वो हिल्स क्या कहलाती है, पूर्वांचल। ठीक है, वो पूर्वांचल कहलाती है, या हम उसे ईस्टर्न हिल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत ही क्लियरिटी से समझा दिया है आपको सारा। ठीक है, इसे रिवाइज कीजिएगा, और अगर कोई कुछ आपको अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ईमानदारी से सब्सक्राइब करना चैनल को, ठीक है, एंड ताकि आपको बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। टेक केयर, बाय बाय।